समतावादी प्रतिष्ठान द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के सम्मान में गण एवं गौरव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धियों को सराहना और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों ने उपस्थित होकर विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की और समतावादी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अभिजीत दादा देशमुख जी और असलम शेख ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें समाज के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण और प्रेरक रहा, जिसमें छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी सम्मिलित हुए। समतावादी प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षा और सामाजिक अपलिफ्टमेंट के लिए किए जा रहे कार्यों को भी सराहना की गई। कि हम लोग बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी अगर कोशिश करना, सबसे बड़ी अगर मदद करना है तो ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के निकाल कर उनका हिम्मत अफजाई, प्रोत्साहन, मतलब जो उनको प्रोत्साहन जो कर रहे हैं, हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इससे बच्चों की हिम्मत बढ़ती है। और वो पढ़ाई के लिए, मैंने बताया 2 IPS ऑफिसर, एक जो है ना पार्ट टाइम जॉब करती थी लड़की, और एक आदमी होटल के अंदर बर्तन धोता था, लेकिन वो IPS बने, लक्ष्य करे उन्होंने। ऐसा बच्चों को अंदर वो जीत अगर होगी तो यही बच्चे आने वाले दिन में कलेक्टर होंगे, ये बच्चे आने वाले दिन में यहाँ के जो है कमिश्नर बनेंगे। और आज जो मीडिया ने जो कवर किया है, सभी मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने कवरेज किया है और इसको लोगों तक आप पेश कर रहे हैं, तो मैं जितने भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और प्रोग्राम रखने वाले प्रतिष्ठान जो समतावादी, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सबसे बड़ी खुशी, अंधेरी के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम हमें सोचा नहीं था, हजारों की संख्या में लोग हैं, हॉल खचाखच भर गया है, लोग आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ के समाज सेवक, सोशल वर्क, सभी पार्टी के लोग एक मंच पर दिखाई दिए। और ये प्रोग्राम की जो हिम्मत अफजाई जितना भी की जाए कम है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं हाजी असलम शेख भाई को, अभिजीत देशमुख जी को और जो समतावादी प्रतिष्ठान और पूरी मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हिम्मत करके, कभी हम सोचे नहीं थे 99% भी इस लड़की इस मंच पे आएगी, तो बहुत बड़ी बात है जिस लड़की ने 99% लाई और वो मंच पे आई, उनको मुबारकबाद दे के हिम्मत अफजाई, उनसे देखकर और भी बच्चे हिम्मत अफजाई करेंगे। जो नशे के अंदर जो लत है, जो गलत कारोबार कर रहे, जो मोबाइल बच्चे देख रहे हो, ये देखकर इन चीजों से हटेंगे और वो भी अच्छे भी हिम्मत करके ऐसे प्रोग्राम को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम डिस्कवरी न्यूज चैनल और BBC न्यूज चैनल और तमाम न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप हर वक्त हमें सपोर्ट करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, 10वीं 12वीं इयत्ता उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है, पास हुए जो विद्यार्थी है, उनका आज हमने गुण गौरव समारंभ का कार्यक्रम यहाँ पर समतावादी माइनॉरिटी विभाग महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से आयोजित किया था। कार्यक्रम का आयोजन हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी विभाग के हाजी असलम शेख साहब ने किया था और बहुत ही जबरदस्त आज यहाँ पर हमें रिस्पांस देखने को मिला अंधेरी विभाग में। तो मतलब मैं शब्द नहीं आज हमारे पास में। आज तकरीबन आप देखोगे कि 400-500 लोगों ने यहाँ पर उपस्थिति दिखाई थी, बहुत ही ग्रैंड सक्सेस हुआ। और आज हमने तकरीबन 170 विद्यार्थियों को यहाँ पर फेलिसिटेट किया, उनको सम्मानित करने की कोशिश की। उनके पेरेंट्स भी आज कार्यक्रम में आए थे, तो बहुत सक्सेस था। काफी तादाद में यहाँ बच्चे भी दिखे, पेरेंट्स भी दिखे और यहाँ पे जो बच्चे ने परसेंटेज लाया वो 85, 90, 92, 99 तक हमने यहाँ पे परसेंटेज देखा। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, जब कोई विद्यार्थी 99% मार्क्स निकालता है तो मेहनत है, वो बच्चे की मेहनत है। उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी डेडिकेशन होता है, फोकस होता है, एक एनवायरनमेंट वो देते हैं और उनका स्कूल, उनके टीचर्स भी उनके पीछे खड़े हैं और बच्चे की मेहनत है। तो बहुत ही जबरदस्त मार्क्स है। काफी स्टूडेंट्स थे जो 90% एंड अप थे, खास करके लड़कियों में हमें वो प्रमाण बहुत ज्यादा, बच्चे भी, स्टूडेंट बॉयज भी थे जिन्होंने 92-94% लाए इस साल। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और सेकेंडली ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स रो भी रहे थे आज स्टेज पे जब उनके बच्चों को हम सम्मानित कर रहे थे। तो इसी में हमें ऐसे लगता है कि आज हमें एक सार्थक हुआ, आज हमने जो कार्यक्रम लेने की हमारा जो कोशिश थी कि उन बच्चों को भी हम रिकॉग्नाइज करें, तो एक समाधान मिलता है। सर, इस कार्यक्रम में हर पार्टी के लोग और काफी एनजीओ के लोग इसमें शामिल हुए हैं। ऐसा कार्यक्रम देशमुख, ये काबिल तारीफ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली देखो, अपना तो जो संगठन है ये कोई नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हमें पॉलिटिक्स में वैसे भी ऑफ कोर्स वी कीप स्टडी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। किसी पार्टी से हम जुड़े हुए भी नहीं है। समतावादी प्रतिष्ठान एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है जो जातिवाद और अन्याय विरुद्ध लड़ने वाली धर्मनिरपेक्ष संगठन है, जो अभी 6 साल से एक्टिवली काम कर रही है।
तो हाँ देखो, पॉलिटिकल लीडर्स को मैं जरूर बुलाता हूँ। लोग आमतौर पे लोग उनको नाम रखते हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से काम कर चुका हूँ। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है कुछ बदनाम होते हैं, लेकिन सभी बदनाम नहीं होते। सभी लोग अपना घर में त्याग करते हैं, पैसे का त्याग करते हैं, घर के पैसे लगाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम को सक्सेस होने के लिए भाई किसी ने डोनेशन नहीं दिया, हमने सबने अपने घर के पैसे, अपने हार्ड एंड मनी, व्हाइट मनी को हम सभी ने लोगों ने लगाया और इस कार्यक्रम को असलम शेख जैसे लीडर ने आगे बढ़ाया, मेहनत की उन्होंने घर घर जाके। उसके बाद आना अब्बासी है, अमजद भाई है, समीर भाई है, सबका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। हमारी सोनोवार की मम्मी करके मैं उसको पहचानता हूँ, जो ब्लैक बेल्ट लड़की है, तो रियाना मैडम, उन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत, सभी ने मेहनत की है, उनका ये श्रेय है। और बस ये दूसरा साल था। हम चाहते कि हर साल ऐसे कार्यक्रम, और खास करके माइनॉरिटी के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्योंकि लिए देखो एज एन नॉन माइनॉरिटी मेजॉरिटी में होकर ये कार्यक्रम लगाना एक अपने आप में एक टास्क है, और वो टास्क पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं और मजबूती से करेंगे, जिसमें हम एक यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को बोलने से नहीं करने से हम ये करते हैं। आज इस प्रोग्राम में आप आए, क्या बोलना चाहिए? आज यहाँ पे जो समता फाउंडेशन है, उन्होंने जो किया है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का उन्होंने जो फेलिसिटेशन रखा है, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई उनके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, उनका सत्कार कर रहा है, उन्हें खुशी मिलती है वो सब बातों में। और उनके माँ बाप का भी वहाँ पे मतलब इतनी अच्छी तरह से उनका सत्कार हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गौरव की बात, मतलब गौरव की बात है उनके लिए। और आज आप देख रहे हो कि आजकल के बच्चे जो है 90% के ऑलमोस्ट अबव ही सबने ले रहे। पहले तो ऐसे कभी किसी ने सुना नहीं था, 50%, 60% ऐसे होता था, मगर आजकल आज देखते हैं तो बच्चे इतना पढ़ाई करने के बाद में 90%, 92%। और फिर क्या होता है कि अगर उनको थोड़ा बहुत एडमिशन में आगे पीछे हो जाते हैं तो वो तुरंत नाराज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी हम हमारी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं कि हर एक बच्चे को ऑनलाइन में सब जगह अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले, और जितना हो सकता है हमारे जो रविंद्र वाइकर साहब जो खासदार है हमारे ये एरिया के, आपको तो सभी को मालूम ही होगा कि वो कितना लोगों के लिए 24/7 हम लोग काम करते ही रहते हैं। और उन्होंने इस बार भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले तो ऑनलाइन में 3 से 5 लिस्ट लगेगी, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे, 24/7 हम लोग उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आगे हमारी युवा पीढ़ी जो है, इसको आगे चल के ये आगे की पीढ़ी जो हमारी होने वाली है, इसको अच्छा होना चाहिए, इनको हर एक फील्ड में आगे ही होना चाहिए, जिससे कि ये देश का अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। ये हम लोग जो प्रोग्राम रखते हैं एसएससी का, वो जून के आखिर में रखते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि एक सेटल नहीं हुआ है, बच्चे रिजल्ट आ गया, भागम दौड़ी रहती है कि बच्चे जो है एडमिशन के लिए, इसलिए जून में यही जानकीबा हॉल में बाजू में इंशाल्लाह ये जून के महीने में एक आखिरी हफ्ते में या कुछ भी जब भी डेट हो हॉल का वो रखेंगे, तो वो भी रखा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खास करके हमारे हलके के, खास करके 65, 66, 67 ये सब जहाँ पर स्लम है, जहाँ मिडिल क्लास है, गरीब बच्चे हैं, तो आधार कार्ड और बच्चों का रिजल्ट हमारे अब दफ्तर में लाके दे तो और बेहतर है, हमको ढूंढना नहीं पड़े। और आपके माध्यम से आपसे भी कहना चाहूंगा कि जहाँ हमारे हलके में इस तरह के बच्चे हैं वो उनका रिजल्ट भी दीजिए, और उनको आगे अगर कहीं पढ़ाई में दिक्कत आती है तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम सारिका अभिजीत देशमुख है, बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और खुद के क्लासेस चलाती हूँ। और आज का प्रोग्राम जेन्युइनली बहुत एक्साइटिंग था और सभी बच्चों को बहुत मोटिवेट किया गया है, और सभी बच्चे यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं कि आगे जिंदगी में वो बढ़ सकते हैं। आज का कार्यक्रम का मोटिव भी यही था कि सभी बच्चों को एक होप मिले कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट वाज अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल इवेंट। मेरा नाम शाहिदा शेख है, मैं प्रिंसिपल हूँ फातिमा ए के नाडियालवाला हाई स्कूल और अब्दुल माजिद जूनियर कॉलेज की, जो इरला में लोकेटेड है। मेरा मैसेज फॉर द चिल्ड्रन यही रहेगा कि दिस इज नॉट एन एंड ऑफ द लाइफ। आज 10th और 12th का समतावादी परिष्ठान ने जो फेलिसिटेशन किया है बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, तो ये एंड नहीं है लाइफ का, ये तो शुरुआत है और बिगनिंग है, एंड यू हैव टू गो माइल्स एंड माइल्स अगो। लेकिन एक ही है, बच्चों को पैशन, उनका डेडिकेशन और उनका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, अगर वो फोकस रहा तो इंशाल्लाह सभी बच्चे कामयाब हो सकते हैं। और थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए,
और बहुत ही अच्छा लगा। पेरेंट्स भी आए, 99% बच्ची ने लाया और उनके पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी का आंसू था, रियली वो काबिले तारीफ था। और थैंक यू आप लोगों का भी जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कुछ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, मैं समतावादी प्रतिष्ठान माइनॉरिटी विभाग की तरफ से हमने दादा के साथ में हमने मीटिंग की थी। क्या अभी रिजल्ट हो चुका होने वाला था, उसके बाद में हमारी खारघर में मीटिंग हुई कि अभी क्या करना चाहिए बच्चे लोगों के। जैसा पिछले साल भी हमने शुरू की थी तो 50 बच्चे का हमने टारगेट रखा था, तो चलते चलते 150 बच्चे हो गए। इस बार भी हमने सोचा कि क्यों नहीं बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम किया जाए और बच्चों को जमा किया जाए और अच्छा ऑर्गेनाइज किया जाए। तो हमने दादा से मीटिंग की। खारघर में हमारी 2 बार मीटिंग हुई, संगठन की मीटिंग हुई अम्बोली के अंदर। उसके अंदर तय हुआ कि हम एक प्रोग्राम करेंगे और कुछ बच्चों को जमा करना शुरू करेंगे। हमने जब जमा करना शुरू किया तो पहले ही नाम में बच्चा एक 99% का बच्चा मिला हमको। और हमने अंधेरी जोगेश्वरी को टारगेट किया था, चंद बच्चे कुछ बाहर के थे, हमने उनको भी लिया। हमारा टारगेट था कि हमारे एरिया के इलाके के बच्चे जो गरीब माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ाए हैं, लिखाए हैं और मजदूरी करके इस बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाए, तो हम उनको थोड़ा मोटिवेशन करें और थोड़ा अप्रिशिएट करें और हिम्मत दे ताकि बच्चा और आगे कुछ और बड़ा कुछ काम करे। सबसे पहली बात ये खुशी मेरी नहीं है, सबकी है जिन्होंने मुझे हेल्प किया है इधर तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले मेरे मम्मी डैडी, मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरे टीचर्स, जो भी स्कूल के टीचर्स से लेके कोचिंग के टीचर्स सब, और बाद में जो भी लोग जिन्होंने मुझे हौसला दिया है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, गिरने से बचाया है, हमेशा उठाया है, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं समतावादी प्रतिष्ठान को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें हौसला दिया है इधर आने की। उन्होंने हमको एक, जैसे हम आते हैं ना, हमें इधर आने के बाद एक ऐसा चिंगारी टाइप उठ जाती है हमें खुद में। हमें लगता है कि हमें और कुछ करना है। जब हमें अवार्ड्स मिलते हैं तब उससे अच्छा लगता है, मन में ना कुछ करने की और भावनाएं जागृत होती है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। देखिए कितनी खुशी की बात है कि हमारे वो बच्चे और हर कौम के बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, आज समतावादी प्रतिष्ठान उनको बड़ा ऑनर दिया, अवार्ड दिया, बुके दिया, सर्टिफिकेट दी, ट्रॉफी दी। बड़ी खुशी की बात है इस तरह बच्चों को एनकरेज करना, क्योंकि ये आज बच्चों का पहला बड़ा एग्जाम था जिससे पास हुए। अभी आगे बहुत सारे इम्तिहान देने, उनको बहुत आगे बढ़ना है। जो बच्चे आज आए थे, ये देखना कि 4-5 साल में बहुत आगे जाएंगे और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? और जो बच्चे जो मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहे, पढ़ने में ध्यान, उन बच्चों के लिए क्या? देखिए, एक हाथ में किताब और एक हाथ में उस्ताद, ये 2 हाथ मिला लो, बहुत आगे बढ़ोगे। मोबाइल से बर्बादी हो, दूसरा कुछ नहीं है। आज ये मोबाइल का जो चला है बिजनेस और ड्रग्स का, ये 2 पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे, खास करके नौजवान को। तो हम लोग काफी प्रोग्राम्स करते हैं, काफी मीटिंग करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी हमारा है। और हमको उम्मीद है कि आजकल का बच्चा बड़ा होशियार है, नौजवान आज का माँ बाप बड़े होशियार है और बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। तो मैं वो माँ बाप को खास करके मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक लाए। इनके बच्चे बहुत आगे जाएंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज एक समतावादी प्रतिष्ठान जो एक उत्तीर्ण जो अच्छे बच्चे नंबर लेकर आए हैं, उनका एक भाव कर रहे हैं और आप इसमें हिस्सा लिया है। मैं होटल में मैनेजमेंट का कोर्स है, इसको स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं चलाता हूँ और ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने 10th एंड 12th पढ़ा है। तो यहाँ पे जब इस 2 साल से मैं 3 साल से समतावादी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस कार्यक्रम के लिए वहाँ से नागपुर से आया हूँ और अभी मौका भी है कि बच्चों का एडमिशन भी है। तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे मैं बच्चों को बता पाऊँ और उनके लिए एक अच्छा रास्ता जो मेरे पास मैंने तैयार किया हुआ है NSDC के मार्फत से बच्चों को होटल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग के फील्ड में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो मैं आज यहाँ पे सब लोगों को बताने के लिए मैंने कोशिश किया है बच्चों को। तो आज जो बच्चे आपसे अगर मिलना चाहते हैं तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? आपका क्या? जी हाँ, मैंने सब लोगों के नंबर आज रजिस्टर्ड में एंट्री करवाया है और उनसे फॉर्म भी फिलअप कराया है। तो इंशाल्लाह मैं उनको सबको इस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करूँगा। हमारा जो स्टाफ है वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, तो वो बच्चे डायरेक्टली आप उनसे वो मुझसे बात कर सकते हैं और इस बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं।